बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उठी हूँ सुबह सुबह और आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। देखिए मेड आ गई है, घर इतना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है और बच्चे जो है वो मेरे सो रहे हैं क्योंकि इनकी वेकेशन जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ट्यूसडे से इनके स्कूल खुलेंगे और देखें कैसे ये लोग सोए पड़े हैं और उठने का ये लोग नाम नहीं ले रहे। मैं रूटीन बना रही हूँ इनकी लेकिन बन नहीं रही। और ये देखें अभी हाँ कैसे बेबू सोई पड़ी है और मैं कब से इसको उठा रही हूँ, उठ नहीं रही। और मेड ने कहा मुझे तो करनी है सफाई। इसके बाद मैंने बोला भाई मुझे चाय बना दो और मैं बिस्किट के साथ चाय खाऊंगी। एक तरफ मैंने रख दिए नूडल्स क्योंकि रात को पाए बनाए थे तो बच्चों ने कहा हमने पाए नहीं खाने, तो मैंने नूडल्स बच्चों के लिए रख दिए। साथ में मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय बना कर जनाब मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई। मैं इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीती हूँ, दूध पत्ती चाय बनाई और फिर मैंने सोचा कि इसको बिस्किट के साथ खा लेती हूँ क्योंकि मैंने रात को पाए खा लिए थे। इस वजह से मैंने चाय और बिस्किट पर ही गुजारा किया और चाय बना करके अपने लिए और अपने मियाँ के लिए भी मैंने डाली और वो भी पी के चले गए। अब मैं इतना बोर हो रही थी, मैं सोची थी मैं क्या करूं क्योंकि मेरा नया सूट भी टेलर के पास था। मैं यूज़ करती हूँ चाय वाले बिस्किट, डबो के डिप कर कर के मैंने खाए और मज़ा लिया। मेरा नाश्ता हुआ कंप्लीट। अपने सूट का मैं सोची थी कि सूट क्या मतलब टेलर के जाऊँ यार उसके पास, लेकिन इतनी सुस्ती हो रही है मुझसे जाया नहीं जा रहा और काम भी मेरा सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस चाय पीते पीते याद कर रही थी अपनी बहनों को और अम्मी को। बस यादें ही रह जाती हैं। अम्मी की बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही थी, लेकिन मरने वाले वापस नहीं आते हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ उनको याद ही करती हूँ, पढ़ पढ़ के बख्शती हूँ। लेकिन ख्वाब में भी ज़्यादा आती हैं अम्मी, मुझे अक्सर ख्वाब में आती हैं। अम्मी के साथ मैंने लास्ट टाइम ऐसे ही अम्मी मेरे घर आई तो मैंने हलीम खाई और ऐसे ही मेरे मुंह से बार बार निकले अम्मी पता नहीं कब मौका मिलेगा, अम्मी पता नहीं कब मौका मिलेगा, चले हम गरम गरम हलीम खा रहे हैं। साथ में हलीम हम लोगों ने खाई, बड़ा मज़ा आया। बस फिर मैंने सोचा बिरयानी बनाऊं, बिरयानी के लिए तैयारी शुरू की मैंने। फिर मैंने चढ़ाया पानी चावलों का। मैं कुकिंग का व्लॉग करती हूँ लेकिन आज मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने कुकिंग का नहीं किया होल डे। मैंने कहा मैं आपसे रूटीन शेयर करूँ। एक तरफ मैंने बिरयानी बनाई हुई थी और दूसरी तरफ मैंने जो है पानी चावलों का चढ़ा लिया था, बिरयानी बन रही थी। साथ साथ अम्मी को भी याद किए जा रही थी। इसके अलावा मुहर्रम चल रहा है तो इतना कोई ख़ास आपको पता है हम लोग चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करते, तो मुहर्रम की वजह से कहीं ऐसा आना जाना भी नहीं हो रहा। बस ये होता है कि संडे के संडे बाहर चली जाती हूँ, डिनर पे हम लोग चले जाते हैं, मैं मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे। तो बस ये है कि हमारा अच्छा टाइम गुजर जाता है। आज रेहान ने बोला कि मुझे जो है लाजमन मम्मा बिरयानी खानी है, तो बिरयानी मैंने उसके लिए चढ़ाई। थकी हुई मैं बहुत थी। एक तरफ चावल बन रहे थे, एक तरफ जो है चिकन बन रहा। मैंने काटे कुटे जी आलू और आलू मैं छील रही हूँ और मैं जनाब बनाए जा रही हूँ बिरयानी। गर्मी भी थी क्योंकि मेरी जो एग्जॉस्ट फ़ैन है वो मेरा ख़राब हुआ है किचन का। तो आलू मैंने काटे, आलू जी स्पेशल होने चाहिए, बच्चों की फरमाइश। आलू काट के मैंने सोचा कि मैं इसको बिरयानी में सबसे पहले तो मैं बॉईल करती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार इसको आज ऐसे ही चढ़ा देती हूँ क्योंकि मैं बहुत शदीद किस्म की थकी हुई थी। अब मुझे करने थे आज बहुत सारे काम क्योंकि बच्चों का आया हुआ कोर्स और उसमें कोर्स पे मैंने नेमिंग लिखनी और इनके यूनिफॉर्म और इनकी आपको पता है अला बला क्या कुछ इनका स्कूल की तैयारी होती है, वो सारा भी मेरी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपको पता है कि शौहर तो सिर्फ पैसे खर्च करते हैं, बाकी सारा काम करना माँ की ज़िम्मेदारी है। बस व्लॉग बनाते बनाते भी मुझे ये है कि टाइम लग गया। सारा मैंने घर की पहले सफाई की। ये देखें डाइनिंग को मैंने सेट किया सारा। डाइनिंग मैंने आपको दिखाया था, डाइनिंग के बर्तन अरेंज किए मैंने, बर्तन अरेंज करके मैंने इसको सारा साफ़ किया, सारा डिनर सेट लगाया इसके ऊपर। आदत है ना कि मैं जो हूँ ना बर्तन धो के रख के इनको सुखा के फिर दोबारा से हम वैसे ही रख देते हैं। डेली ऐसे ही होता है कि मैं ना ये बर्तन हमारे ऐसे ही लगे रहते हैं और हम लोग धो के सारे इनको नीट करके हम दोबारा से वैसे ही रख देते हैं क्योंकि बच्चे इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ होते हैं, बच्चों के अंदर मैनर्स होते हैं। ये देखें ये मैंने हैबिट से लिया था, ये हैबिट पे जब सेल लगी थी तो मैंने डिनर सेट लिया था।
सारी बाइंडिंग अभी ले जाने वाली है, तो दोबारा से बाइंडिंग देंगे, तो फिर हम लोगों ने इतना वेट उठा के आना है और फिर हमारी इतनी ज़्यादा मुशक्क़त है इसमें। फिर जी चावल का पानी चढ़ाया मैंने, चावल का पानी मैंने कहा चलो बॉईल आने दे, क्योंकि आज पता है क्या हमारे घर में गए वो नहीं था, पानी नहीं था, बहुत ज़्यादा बुरा असर था। मैंने नमाज़ बड़ी मुश्किल से पढ़ी और हमें पता भी तब चला जब मैं वॉशरूम में थी और पता लगा जी मोटर चलाया और पानी ही नहीं आया। तो बस आपको पता है आजकल का कैसा दौर हो चुका है। आजकल पहले तो ज़माने होते थे हम बहन भाइयों के पास ऐसे ही चले जाते थे मिलने मिलाने के लिए, हम लोग बग़ैर इन्फॉर्म किए, लेकिन आजकल जो है ना रिश्तों में थोड़ी सी एक खिंचाव सा आ गया है। शायद माँ बाप के मरने के बाद ऐसा हो जाता है कि मैं शायद ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, प्रैक्टिकल हो गई हूँ, लेकिन असलियत जो है वो सब चीज़ें प्रैक्टिकल आपको माँ बाप के मरने पे पता चलती है। इधर देखें जी मेरे चिकन का जो मसाला था वो मैंने बिरयानी मसाला डाल के पैकेट पैकेट घोल के मैंने इसमें डाल दिया। आज मैंने सोचा कि मैं जो है तैयार बिरयानी मसाला ले लेती हूँ। देखें बिरयानी का रंग कितना प्यारा आया है। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि बस सब चीज़ें जो इंसान प्रैक्टिकल तभी होता है जब आपके माँ बाप मर जाते हैं, बहन भाइयों का भी सही पता चलता है। कभी हम भी किसी टाइम पे गलत होंगे, वो भी कुछ गलत होंगे, दोनों सही और दोनों गलत तो नहीं हो सकते, लेकिन बहरहाल फिर भी एक याद सी आती है। घर वही होता है, माँ का घर होता है जहाँ हम बिन बुलाए कहते हैं कि भाई बिन बताए चले जाते हैं। बैग भर के सुबह जाती थी मैं और रात में आती थी अम्मी। अम्मी की बस बातें हैं, यादें हैं और कुछ नहीं है। और इसलिए कि मैं अम्मी को इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अम्मी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई थी। और अम्मी बहुत, मैं अम्मी के पास नहीं थी जब अम्मी की डेथ होने लगी, लेकिन उसके बाद बस मुझे लगा कि जैसे मेरा मैका ख़त्म हो गया, और हकीकत है हो गया है ख़त्म। बस बहन भाइयों के तो ये होता है फॉर्मल तरीके से आप जाते हो, आप अपॉइंटमेंट लेते हो, आप बताते हो कि हम भाई आना चाह रहे हैं, फिर बहन भाई इजी हो के कहते हैं आज नहीं कल आ जाओ, हमारी जो है ये मसरूफ़ियत है, हमारी ये मसरूफ़ियत है। लेकिन माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होता। बस बड़ा मेरा दिल उदास था। मैं यही सोचती हूँ कि वाकई वो क्या दिन थे, वो ख्वाब ही थे जब अम्मी के घर में जाती थी, बड़े मान के साथ और बड़ी तैयारी के साथ पहुँच जाना मैंने अम्मी के पास। और अम्मी ने मेरी इतनी, अम्मी ने कितने खाने बनाए उन्हें, बस वो वक्त एक ख्वाब रह जाता है। कोई आपका नहीं होता, मैं कहती हूँ आप खुद अपने होते हो। ये देखिए जी मैंने साथ साथ कोरमा चढ़ाया हुआ था, तो मैंने इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैंने कहा साथ साथ ये पकता रहे, साथ साथ मैं आप लोगों से बातें भी करती रहूं, क्योंकि इसको अभी थोड़ा सा, ये चिकन बड़ी थी तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला कि आराम से मैं ज़्यादा गला हुआ चिकन खाती हूँ। बस फिर ये देख के दिल को सब्र आ जाता है कि हाँ भाई, मतलब मरना तो सब ने है, लेकिन माँ माँ होती है। आज मुझे एहसास होता है, मेरी शादी को हो गए 12 साल, माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, बहुत बावफा शौहर है, बड़े फर्मा बरदार मेरे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप की कमी नहीं कोई पूरी कर सकता। यहाँ मैंने बना लिए हैं चावल, और मैंने चावलों को दम भी लगा लिया है। ये दम लगा रही हूँ आपके सामने। आज आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी, मेरा दिल उदास था। किन्ने भी तुसी कपड़े पा लो, किन्नियाँ भी तुसी शॉपिंग कर लो, लेकिन दिल ना मेरा खुश नहीं होता। मैं कहती हूँ मेरी माँ आज जहाँ ज़िंदगी के मैं जिस स्टेज पे हूँ, मेरी बस, तो फिर अम्मी मेरी कामयाबियाँ देखती बस। लेकिन छोड़ेंगे सैड बातें। बिरयानी मैंने निकाल दी है, बच्चे, आज बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बच्चे खा रहे हैं खाना, बेबो को मैं खाना खिला रही हूँ। मज़े की बनी है, लेकिन आज चावल इतना अच्छा नहीं था। लेकिन चले, मैं फिर आपसे व्लॉग में मिलूँगी। आप मुझे कमेंट्स और शेयर करके बताएं, सब्सक्राइब करके कैसा लगा।